है, और ना ही वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग यानी कि जो नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। क्यों? कोई आंसर बताओ इसका। जो मैंने स्टेटमेंट बोली है कि द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, व्हाई? उनके अंदर डिफरेंसेस क्यों नहीं आते? अक्षत गुप्ता, मैंने बताया है कि गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो व्हाई ओनली वन गैमेट इज इन्वॉल्व? रुद्र का करेक्ट है कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, प्रियांशु का भी, बट मोर करेक्ट आंसर इज कि जो पेरेंट्स होते हैं वो एक सिंगल पेरेंट का डीएनए जाता है। ठीक है, तो अगर एक ही पेरेंट का डीएनए जाएगा तो वह उसी के डीएनए पहला डीएनए था वह सेम वही डीएनए आगे जाके काम करेगा, तो कोई चेंजेस नहीं आते, बट थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। चलो, इसके अलावा तुमने इस एक्चुअली रिप्रोडक्शन, हाँ, आई कांट हियर योर वॉइस। और किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? वॉइस सबको क्लियर होनी चाहिए, जिसको नहीं है उसका नेटवर्क डाउन है, उसको लिख दीजिए सर। कौन लिखी था? शैली। शैली, चेक फ्रॉम योर साइड। इसके अलावा आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे मेथड्स पढ़े थे, ठीक है? ओके, किस प्लांट में लीफ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है? आंसर। द्वीप एंड ख्याति। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने एग्जाम्पल दिया था क्लास में, यस रुद्र करेक्ट है, उमंग करेक्ट है, और सब लोग भी आंसर दो। आप लोग क्या क्लास में पढ़ते नहीं है? नहीं पता होता तो बोलना भी चाहिए सर हमें नहीं पता। तान्या, ट्यूबर, ट्यूबर होता है बेटा पोटैटो में। द करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइलम। द लीव्स ऑफ द ब्रायोफाइलम, जो ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ होती हैं उसके अंदर उनके पास बर्ड्स होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है न्यूली इंडिविजुअल प्लांट प्रोड्यूस करने की। ओके, बडिंग किसके अंदर होता है? क्या मैं नाम लेके पूछूं तो सब आंसर करेंगे? हाइड्रा, यस, करेक्ट आंसर इज हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है। स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? आर्ना विच फंगस? यस जतिन करेक्ट है।
यस ओके प्रियांशु ठीक है, अक्षत गुप्ता रॉन्ग है, स्पोरेंजियम नहीं होता। आंसर इज राइजोपस। राइजोपस के अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। Okay, next topic is sexual reproduction. What are the what is sexual reproduction? Sexual reproduction is a process in which two parents are involved. यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो कंपोनेंट हो, दैट इज मेल एंड फीमेल, एंड उनकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि जो मेल एंड फीमेल, ओनली मेल कैन नॉट प्रोड्यूस और ओनली फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। उमंग, लिशमैनिया क्या है? लिशमैनिया एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, जस्ट लाइक अमीबा और पैरामीशियम। ये ब्लैक फीवर कोज करता है। ये भी मॉस्किटो में पाया जाता है, प्रोटोजोआ जैसे प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो इससे काला आजार हो जाता है। हाँ, सो एग्जाम्पल भी दिया है, अ बुल अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू calves। तो अकेला बुल calves नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उसको काउ और बुल की हेल्प से काव को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। एंड फीमेल शिप अलोन एक नई वन नहीं प्रोड्यूस कर सकती, तो मेल शिप चाहिए। हाँ, शीप, शीप ही बोला मैंने। So, for sexual reproduction, male and female are needed to produce new offspring. So, सबसे पहले sexual reproduction plants के अंदर and then animals के अंदर पढ़ा जाएगा। Okay. सबसे पहले पढ़ने से पहले प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके आपको फ्लावर के टाइप पढ़ना होगा कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस पार्ट में होता है। फ्लावर में होता है, लेकिन व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विद अ लिमिटेड ग्रोथ। फ्लावर क्या है? ये एक तरह का स्टेम से बना हुआ पार्ट होता है जिसकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होता चला जाएगा। ये बड़ा होता है और फिर टूट के गिर जाता है फ्लावर। फ्लावर्स वेरी इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड कलर। जो फ्लावर्स होते हैं वो हर प्लांट के अलग साइज के होते हैं, अलग शेप के होते हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है और कलर भी सबका अलग ही होता है। सो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, ठीक है। ये सब प्लांट फ्लावर के पार्ट है। चार मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनेशियम। इनके जो मैं कॉमन नेम है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखो, ये मेन पार्ट्स हैं फ्लावर के। देखो, सबने फूल तो देखा ही होगा, फूल कैसा दिखता है? फ्लावर, कुछ लोग फ्लावर भी बोलते हैं, फ्लावर, ओके। सो सबने देखा होगा जो फ्लावर है उसके नीचे एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिससे वो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, उसको आप क्या बोलते हो? ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा अपने हाथ से लिख देता हूँ। रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल का काम होता है फ्लावर को स्टेम से अटैच करके रखना,
ठीक है, जो ये नीचे ग्रीन कलर की डंडी होती है। सेकंड है, इसके साइड में ऐसे जैसे आपने टमाटो के ऊपर भी देखा होगा, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का फूल सा बना होता है इस तरह से। तो ये जो ये होते हैं इनको बोलते हैं आप कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स। और कैलिक्स का जो सेकंड नेम होता है सेपल। इनको कॉमनली आप क्या बोल सकते हो, सेपल, नीचे ग्रीन। देन ये फिर आप कलरफुल पार्ट जो देखते हो, मतलब फूलों की पत्ती, उसको आप क्या बोलते हो, कोरोला, ठीक है। और इसका जो दूसरा नेम है वो होता है पेटल्स, ठीक है। फ्लावर के अंदर कलरफुल पेटल्स होते हैं। ओके, सेपल का काम क्या होता है, इसका हर पार्ट का कुछ ना कुछ काम है, ठीक है, तभी वो है। जैसे एप्टिकल का मैंने बताया, ये अटैच करके रखता है फ्लावर को स्टेम के साथ। सेपल का क्या काम हो सकता है, कोई बताएगा? बताओ, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है फ्लावर के अंदर, सेपल क्या काम करते हैं, जो ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है? कोई तो बताओ, किसी को नहीं पता तो नहीं भी बोल सकते हो। ये जो सेपल होते हैं इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। अगर आपने देखा होगा जब फूल छोटा होता है, ठीक है, तो इस तरह से वो कली सी होती है, उस कली के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन इसको कवर करके रखती है, ठीक है। तो उसका काम क्या है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि ये डैमेज ना हो, ठीक है। और फिर जैसे जैसे फूल खिलता रहता है, ये सैपल नीचे होते चले जाते हैं। क्या? ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल्स? पेटल्स का क्या फंक्शन है? जो एक कलरफुल पेटल्स है जिसको आप कोरोला बोल रहे हो, इसका क्या फंक्शन है? किसी को नहीं पता फूल की पत्ती का क्या काम होता है? भव्या, लुक्स, लुक्स से मतलब अक्षत गुप्ता। लुक से होता क्या है बच्चे, लुक से रीजन क्या होता है, क्यों होता है लुक से? अक्षत गुप्ता ने बिल्कुल सही बोला। अक्षत गुप्ता, मुझे ये भी बताओ पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? देखो, पेटल्स जो होते हैं कलरफुल होते हैं, ठीक है, किसी के येलो कलर के होते हैं, किसी के रेड कलर के होते हैं, किसी के ऑरेंज, तो अलग अलग वैरायटी मिलती है आपको कलर्स की, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है कि जब आपने देखा हो फूल खिलता है तो उसके पास हमेशा बीज होती हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स आते हैं इनके पास, ठीक है। तो इनका काम क्या है, अट्रैक्शन। दे अट्रैक्टेड द बीज। जो बीज होती हैं या कोई भी इंसेक्ट होता है, ये उनको अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि उनके आने से फ्लावर को फायदा होता है, ठीक है। वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि क्या फायदा होता है। तो अभी तक इस ये ध्यान रखो। सो द फंक्शन ऑफ पेटल इज टू अट्रैक्ट द bees और insects। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, अब पेटल्स हो गए, अब यहाँ पे बीच में एक पार्ट होता है, ठीक है, इस तरह से। क्या हुआ? इस तरह से आपको ये लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट नजर आते हैं फ्लावर के अंदर से निकले हुए, ठीक है। किसी ने गुड़हल का फूल देखा हो तो बहुत अच्छे से दिखता है उसके अंदर। इनको आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो एंथर, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में बताऊं, इस एक को, तो इस तरह से होता है,
पहले इसके नीचे एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ये एंथर होता है, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, एंड पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ना हो तो फ्रूट नहीं बनेगा। सो स्टेमन, स्टेमन क्या होता है? फ्लावर का मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल पार्ट। मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कौन है? स्टेमन, ठीक है, एंड द फीमेल पार्ट कौन है? ये वाला बीच में जो येलो वाला पोर्शन है, ये पूरा फीमेल पार्ट है, एंड इट इज सराउंडेड बाय द मेल पार्ट जो कि स्टेमन है। तो यहाँ पे अब फीमेल पार्ट का डायग्राम देखो। फीमेल पार्ट का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। तो ये नीचे वाला पार्ट होता है ओवरी, ये बीच में एक लॉन्ग फिलामेंट है, इसको बोलते हो आप स्टाइल, और ये जो है कार्पेल, ऊपर वाला पार्ट कार्पेल, ठीक है, और पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसको या तो कार्पल, सॉरी, ये स्टिग्मा होता है अपर पार्ट, स्टिग्मा, ये कार्पेल है, और या तो इसे पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है, एंड इनके अंदर होता है ओव्यूल। सो ये फ्लावर के पार्ट है, देखो फ्लावर के अंदर कितना कुछ है। तो ये फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है कार्पल। ओके चलो आंसर देना, मुझे पता लगेगा क्या पढ़ा है तुमने। ओके, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सभी आंसर देंगे। देखो अक्षर गुप्ता हमेशा अलग ही बोलता है, स्टिग्मा। मेल पार्ट जो होता है स्टेमन है, ठीक है, और फीमेल पार्ट कार्पल। बस इसको अपने दिमाग में बैठा के रखो। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो कार्पेल का जो दूसरा नेम होता है वो एंड्रोशियम होता है, सॉरी गायनेशियम होता है, और मेल पार्ट का नाम एंड्रोशियम होता है, डेट इज स्टेमन। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, डेट इज स्टेमन, और गायनेशियम क्या होता है? इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एंड्रोशियम के अंदर क्या आते हैं? जितने भी स्टेमन्स होते हैं, मैंने तो आपको एक ही बताया था, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो स्टेमन्स के ग्रुप को एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड ईच स्टेमन, उस स्टेमन के अंदर एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, ठीक है। वो जो ऊपर इस तरह का जो स्ट्रक्चर था, इस तरह से स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये इसके, इसको एंथर बोलते हैं, और एंथर का फंक्शन क्या होता है? एंथर का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, ठीक है। द पोलन ग्रेन्स आर कंटेन्ड इन द एंथर। एंथर का काम है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना, और यही पोलन ग्रेन के पास क्या होता है? मेल गैमेट, यानी पोलन ग्रेन्स के पास मेल गैमेट्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स देखे हैं किसी ने? येलो कलर का पाउडर सा होता है,
ठीक है, उनके अंदर मेल गैमेट क्लोज्ड है। यस, चाइना रोज पे। ओके, नेक्स्ट है गायनेशियम। गायनेशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, वही जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे पहले स्टिग्मा, देन स्टाइल होता है, और फिर ऐसे ये ओवरी है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, ओव्यूल। तो द ओवरी कंटेन द ओव्यूल्स। सो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, एंड ईच ओव्यूल कैरीज विद इट, और हर ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ पे फीमेल गैमेट होता है। अब देखो, पोलन ग्रेन के पास है मेल गैमेट, और इसके पास है, ओवरी के पास है, मींस कार्पेल के अंदर फीमेल गैमेट। तो हाउ, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेट होता है वो किससे जाके फ्यूज होता है, फीमेल गैमेट से। तो अब हमें नेक्स्ट यही पढ़ना है कि ये मेल गैमेट पोलन ग्रेन से यहाँ तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, और जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो प्लांट के अंदर क्या बनता है, कौन सा नया पार्ट बनता है। ठीक है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। यस भव्य, करेक्ट है। इसके बाद जनरली फ्लावर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। दो टाइप्स के फ्लावर हैं। ठीक है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, ऐसे फ्लावर जिनके पास खाली एक ही क्या हो, पार्ट हो, या तो वो मेल पार्ट होगा उनके पास, ठीक है, या उनके पास खाली फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे फ्लावर को आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हो। मींस ऐसा फूल या तो उसमें खाली स्टेमन पाया जाए, या ऐसा फूल जिसमें खाली कार्पल पाया जाए, उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। कोई इसके एग्जांपल दे सकता है जिसमें खाली एक ही टाइप का वो पाया जाता हो। और बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, जो अभी आपने डायग्राम देखा था वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम था। हम्म, ओके अक्षत गुप्ता, बोथ इन व्हाट इज, ओके कोई बताओ यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल। वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन क्या होता है, तरबूज। ठीक, वो उसके पास जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसके अलावा खीरा, कुकुम्बर, ठीक है, और पपाया। ये 3 एग्जांपल हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। और बायसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या है, ओके रोज। ठीक है, रोज जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, मींस उसके पास दोनों पार्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा सनफ्लावर, ठीक है, मस्टर्ड सरसों का,
मैंगो इज ऑल्सो अ बाइसेक्सुअल। तो प्लांट्स के अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ओके, नाउ हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिंग आउट। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कैसे हो रहा है। तो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो स्टेप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है प्लांट के अंदर, पॉलिनेशन होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है प्लांट्स के अंदर, फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप of sexual reproduction in plant is pollination and second is fertilization। तो सबसे पहले देखो pollination क्या होता है। So the definition of pollination is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma is called pollination। जब pollen grain anther से स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन, ठीक है। कोई मुझे बताएगा pollen grain स्टिग्मा के ऊपर क्यों जा रहा है, ये पॉलिनेशन क्यों मतलब ये ट्रांसफर क्यों जरूरी है, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो गया। जो ये स्टेमन था इसके एंथर है, ठीक है। इस एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जो स्टिग्मा था, ये स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन यहां से यहां क्यों जा रहा है, इस प्रोसेस को आप पॉलिनेशन बोलते हो। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain to the stigma of carpel। तो ये क्यों हो रहा है ट्रांसफर, कोई भी किसी को पता है। देखो पॉलन ग्रेन आपको आंसर ये करना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, कि पॉलन ग्रेन के पास मेल गैमेट्स होते हैं एंड उसको फीमेल गैमेट के पास पहुंचना होता है, क्योंकि सेकंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में यही होता है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है। तो डायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, पॉलन ग्रेन और तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो उनको फ्यूज करने के लिए पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। उमंग पोलन ग्रेन क्या है, अभी बताया। जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ बनते हैं, स्टेमन में, ठीक है। स्टेमन आपका क्या है, ये स्टेमन है मेल पार्ट, ठीक है। और इसके पास एंथर होता है ऊपर इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, येलो कलर का पोलन ग्रेन क्या होते हैं, येलो कलर के ऐसे पाउडर फॉर्म में होते हैं। इन इसके अंदर क्या होता है आपका मेल गैमेट, ठीक है। सो पोलन ग्रेन आर येलो colored spherical body which contain male gamete।
हाँ जी भव्या, मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, अब पॉलिनेशन होता कैसे है। पॉलन ग्रेन्स आर क्या पॉलन ग्रेन खुद मेल पार्ट में से निकल के फीमेल पार्ट पे चले जाते हैं, या उनको कोई ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, यस, दे आर ट्रांसफर्ड बाय विंड, वो हवा से उड़ के भी चले जाते हैं। ठीक है, वाटर, उनको वो पानी से भी जा सकते हैं फ्लोट करके। एंड इंसेक्ट्स, जो उनके पास वो बीज वगैरह आती हैं, वो भी पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो एजेंट है, विंड, वाटर और इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट मीन्स वो एजेंट जो हेल्प कर रहे हैं किसमें, पॉलिनेशन में। So pollination is the first and important event in the development of fruit and seed. तो प्लांट के अंदर जो फल बनता है, जो तुम खाते हो, ठीक है, और जो तुम सीड्स देखते हो, उन इस प्रोसेस में, फ्रूट और सीड बनने की प्रोसेस में, पॉलिनेशन फर्स्ट स्टेप है। वो अपना आप नहीं उग जाता। ठीक है, सो पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप। तो पॉलिनेशन के बाद देन फर्टिलाइजेशन होता है। तो दो टाइप के आपके पॉलिनेशन होते हैं। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिनेशन जिसमें जो pollen grain ट्रांसफर होते हैं, the transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of the same flower। अगर सेम प्लांट है और उसका जो फ्लावर है, उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन अगर उसी के ऊपर स्टिग्मा पर आ जाए, तो इस तरह का पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये एक यहाँ पे आपको दो फ्लावर दिए हुए हैं। ठीक है, सेम प्लांट। सेम प्लांट क्यों बोला गया है, कोई बताएगा? आप लोग मुझे बताओ, अगर मैंगो का पॉलन ग्रेन एप्पल के प्लांट के फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे आ जाए, तो क्या फ्रूट बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? सभी का आंसर नो क्यों है? यस आर्नब, बिकॉज द पॉलन इज फ्रॉम डिफरेंट प्लांट। जो यहाँ पे प्लांट हो गया है वो क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। और हमने पढ़ा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक ही स्पीशीज के बीच में होता है। अगर मैंगो का रिप्रोडक्शन है तो मैंगो का पॉलन ग्रेन होना चाहिए और मैंगो का ही ओवरी होना चाहिए। ठीक है, तभी मतलब विद इन अ स्पीशीज। मैंगो की अपनी स्पीशीज है, एप्पल की अपनी स्पीशीज है, तो दोनों स्पीशीज अगर डिफरेंट हो गई तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो सेम प्लांट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों प्लांट सेम है। देखो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स होता है कि जैसे ये एक प्लांट है, इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए, सेम प्लांट के सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के ऊपर आ जाए, तो सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का भी डायग्राम देख लो। जैसे ये बराबर में दो प्लांट रखे हैं और इसका पॉलन ग्रेन उड़ के बराबर वाले जो प्लांट रखा है जो सेम है उसके फ्लावर के ऊपर गिर जाए, तो इस तरह का पॉलिनेशन क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। मीन्स वो यहाँ से उड़ के दूसरे प्लांट पे जाके गिरा है। दूसरे से मतलब है सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंगो का है, ये भी मैंगो का है। अगर इसका पॉलन ग्रेन दूसरे वाले मैंगो के पास चला जाए, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सबको क्लियर है व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन?
ओके गुड, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। लिख लो इस क्वेश्चन को, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपको होमवर्क करके मुझे सेंड करना है, और पिछला कुछ होमवर्क बहुत लोगों ने नहीं भेजा है तो वो भी भेजोगे। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर में डिफरेंस। और कोई भी कॉपी नहीं करेगा कहीं से भी। सो आप लोगों को इंसेक्ट्स की इंपॉर्टेंस समझ आई, व्हाई इंसेक्ट्स इज सो इम्पोर्टेंट। जो बीज होती हैं, ठीक है, जो फ्लावर के पास आती हैं, ये क्यों जरूरी होती है? यस और नो? इस तरह से भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्योंकि वो पॉलिनेशन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। ओके, बदले में प्लांट क्या देते हैं इन बीज को? ये जो बीज हैं, इनके पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह दूसरे प्लांट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट भी तो उनको कुछ गिफ्ट में देगा। यस, नेक्टर दिया जाता है फ्लावर के पास। आपने देखा होगा इंसेक्ट्स को पता नहीं होता कि वो पॉलन ग्रेन लेके जा रहा है, ठीक है। प्लांट फ्लावर उसको कैसे बुलाता है अपने पास? एक तो अपने कलरफुल उससे कि उसमें फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू आती है, तो बीज अट्रैक्ट होके आ जाती हैं, ठीक है। और अट्रैक्ट होके आती हैं तब वो वहां जाके नेक्टर मिलता है, उन्हें शहद मिलता है, ठीक है। ये उसको जाके वहां वहां पे ये फीड करते हैं। लेकिन जैसे ये फीड करने जाते हैं, इनके पैर, जो इंसेक्ट्स के पैर होते हैं, उनके पैर पे पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा बीज एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठती रहती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठेगी, जो उसके पैर में स्टिक हुए हैं पॉलन ग्रेन्स, वो ट्रांसफर होते चले जाएंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। So this is the motive of self. Okay, what are the advantages of self pollination? Self pollination किस में होता है? ये जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, कि जिसके पास, मैंने बोला सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद का पॉलन ग्रेन खुद के पास आ जाए, ठीक है। तो ये फ्लावर कौन से टाइप के फ्लावर में होता है? बाइसेक्सुअल। सेकेंड एडवांटेज क्या है? फ्लावर्स नीड नॉट डिपेंड ऑन द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इस तरह के फ्लावर में मींस, इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन में एजेंट्स की जरूरत नहीं होती, खुद हवा से वो उड़ के चला जाता है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन पॉलन ग्रेन्स की कोई वेस्टेज नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि सारे पॉलन ग्रेन यूज हो जाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि अगर खुद का पॉलन ग्रेन प्लांट के पास जाता है तो उससे सीड बहुत कम बनते हैं, ठीक है। यस, डोंट गिव टू नेक्टर, ये वाला पॉइंट छोड़ सकते हो। थर्ड पॉइंट पढ़ सकते हो कि न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस। सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन होता रहेगा तो बिल्कुल भी न्यू वेराइटी नहीं आएंगी प्लांट की। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जिसमें एक फ्लावर पॉलन ग्रेन एक फ्लावर का किसी दूसरे फ्लावर पे चलाता है, लेकिन ऑफ द सेम स्पीशीज। इस तरह के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है एलोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन के देखो एडवांटेज बहुत है। जो पॉलिन क्रॉस पॉलिनेशन से जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ होगा, बाद में उस प्लांट के पास बहुत सारे सीड बनेंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन की हेल्प से नई नई वैरायटी बनती हैं।
ये मैं बता चुका हूं कि क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन होते हैं। एनिमल, इंसेक्ट्स, विंड और वाटर की हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये जरूरत नहीं है। देखो पॉलिनेशन बर्ड्स भी करती हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं और एनिमल्स, हम भी करते हैं। ठीक है। ओके, कोई टॉपिक? इसके बाद फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के लिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट पॉलिनेशन होता है, जो कि हो गया, हमने पढ़ लिया क्या होता है। सेकेंड अब फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली इस चीज को फॉलो करोगे तो आपको हर स्टेप समझ आएगा। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल होता है। ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल जो होते हैं वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल जो होता है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। जब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाता है, मींस दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, देन तब क्या बनता है? जाइगोट। एंड इस प्रोसेस को द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with female gamete and to form zygote is known as fertilization. फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके उसने जाइगोट बना लिया है। और फिर देन ये जाइगोट किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है? पूरा नया ऑर्गेनिज्म या न्यू यंग बन्स। ठीक है, इन स्टेप को फॉलो करोगे पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहा था कि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। मेल का क्या काम होता है? मेल गैमेट बनाना। फीमेल का क्या काम होता है? फीमेल गैमेट बनाना। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। उसके बाद का स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, और फिर एम्ब्रियो से नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। तो ये सीक्वेंस होती है पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स में नेक्स्ट स्टेप क्या अभी क्या हुआ कि जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पे गए हैं? ट्रांसफर होके पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा के ऊपर। तो अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा कार्पल का। तो ये है स्टिग्मा। ठीक है, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या हुआ है? पॉलन ग्रेन आके लैंड कर गए। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है जिनके पास मेल गैमेट है।
तो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, अब फर्टिलाइजेशन देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, कि ये जो पॉलन ग्रेन लैंड करे हैं स्टिग्मा के सरफेस पे, ये यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब करेंगे, इस सरफेस से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, और जो ये इनकी बाहर वाली वॉल है ना पॉलन ग्रेन की, ये इसको डीग्रेड कर लेंगे। डीग्रेड करने से क्या होता है, इन पॉलन ग्रेन के अंदर से इनकी एक ट्यूब निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। ठीक है, इस तरह से ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे। ठीक है, जितने भी पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड करेंगे सबके अंदर से पॉलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, और वो स्टिग्मा के की जो ये सरफेस है उसको पेनिट्रेट करके कहाँ अंदर चली जाती है, स्टाइल की तरफ, स्टाइल की तरफ चली जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये स्टाइल है। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे मैंने बीच में क्या बताया था मैंने, यहाँ सेंटर में क्या होता है इस प्लांट के अंदर, ये ओवरी है, यहाँ पे ओव्यूल होता है, और इसके अंदर क्या होता है, प्लांट का फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट है जो मैंने डॉट लगाई है। तो अब क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब है ये ग्रो करती है पूरा नीचे तक, कि यहाँ से ऐसे ग्रो करती हुई कहाँ तक जाएगी, ये पूरी ऐसे ये नीचे तक जाके इसके अंदर तक चली जाती है। ठीक है, so the first step is the pollen grain lands on the surface of a stigma. The pollen grain फिर क्या करते हैं, they absorb moisture and water from the stigma and germinate pollen tube, pollen tube बना लेते हैं। फिर ये pollen tube कहाँ जाती है, it goes through the style, style से होते हुए goes to the ovary, ovary में चली जाती है, and ovary से कहाँ चली जाती है, it goes into the ovule where female gamete is present. अब क्या होता है, जैसे ये pollen tube कहाँ पहुंच गई, इसके अंदर फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर से पॉलन ग्रेन के अंदर से ये मेल गैमेट निकल के आते हैं। दो मेल गैमेट होते हैं इसके अंदर, ये दो मेल गैमेट आते हैं, यहाँ से जाते जाते पॉलन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए ये यहाँ फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे ये इससे क्या कर देंगे, यहाँ पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे, जाइगोट। तो यहाँ पे क्या बन गया, अब जाइगोट बन गया। सबको स्टेप क्लियर है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पॉलन ट्यूब सॉलिड होती है, पाउडर फॉर्म में बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है, आंखों से नहीं दिखती। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है, तो ये कभी भी स्ट्रैप आपको आंखों से बाहर से नहीं दिखेंगे। सो ये बन गया आपका जाइगोट, जाइगोट से बन जाता है फिर देन एम्ब्रियो, और फिर अब देखो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता ही क्या है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, खत्म। तो सबसे पहले सबको पॉलिनेशन समझ आया। पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, पॉलन ग्रेन कहाँ जा रहे थे, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, एंड देन फर्टिलाइजेशन हो रहा था। फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलन ट्यूब निकलती है पॉलन ग्रेन में से, और वो जाती है कहाँ तक, ओव्यूल के अंदर तक। पॉलन ट्यूब जाने के बाद जो ये मेल गैमेट है वो पॉलन ट्यूब से ट्रेवल करके फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे ही में वहां पे पहुंच जाते हैं वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं और वो जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो ओव्यूल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। जो आप सीड देख रहे हो, किसी के भी सीड हो प्लांट के, वो क्या है, वो कहां से बने हैं, किस पार्ट से बने हैं, वो ओव्यूल से बने हैं।
ठीक है। और जो आप फ्रूट खाते हो, ये वाला पार्ट तो क्या है, सीड। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ओवरी, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो आपने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर तो देखते हो कि फ्रूट के अंदर, जैसे फ्रूट राउंड शेप का है तो इसके अंदर आपके सीड मिलते हैं, फल के अंदर ही तो बीज होते हैं, ठीक है। तो अब इससे कंपेयर कर लो इस स्ट्रक्चर को कि जो बाहर वाला पार्ट है वो मींस फ्रूट जो आप खा रहे हो वो ओवरी से बना है, और उसके बीच में जो सीड होता है वो कहां से बना है, ओव्यूल से, ठीक है। तो दिस इज हाउ द नेचर वर्क। अगर किसी को कोई डाउट है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में, नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछ लेना, लेकिन कोई डाउट मत रखना। अब तुम्हें पता लग गया फ्रूट एट सीड कैसे बनता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करना, उसमें से क्वेश्चन देखना और फिर मुझसे पूछ लेना। ओके, बाय बाय टू ऑल।